हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रोफेसर तबस्सुम। आज की हमारी वीडियो में विद द हेल्प ऑफ अ माइंड मैप मैं आपको पूरा लेसन समझा दूंगी। ओके, ये है तो लेसन 3-4 पेजेस का, बट इतने छोटे से माइंड मैप में ही आप पूरी स्टोरी भी समझ जाओगे। और ख़ाली अगर आप ये माइंड मैप याद कर लो ना फाइनल एग्जाम्स के लिए, देन आप हर आंसर कर सकते हो। सो गिल्टी जो है, ये इस प्ले को हॉरेस जे गार्डनर और बोनेवेर आर्नोल्ड ने लिखा है। अब ये दोनों ऑथर्स ने कभी भी कोई भी काम इंडिविजुअली नहीं लिखा, मतलब अकेले नहीं लिखा, तो इसलिए उन्हें सिंगल ऑथर कहा जाता है। अब ये जो गिल्टी वन एक्ट प्ले है, ये है वन एक्ट प्ले। सो इसमें पर्दा जो है वो एक ही बार ओपन होता है और एक ही बार क्लोज होता है। पहले क्या होता था, जो भी प्लेस होते थे वो स्टेज के ऊपर होते थे, ऑडियंस बैठकर देखती थी उन प्लेस को रियलिटी में, और स्टेज के ऊपर पूरे घर की सेटिंग कर दी जाती थी। आपको बाथरूम भी दिखता है, आपको किचन भी दिखता है, हॉल भी दिखता है, डाइनिंग रूम भी दिखता है, पूरा घर दिखता है आपको स्टेज के ऊपर। तो वन एक्ट प्ले में पर्दा बस एक ही बार ओपन होता है और एक ही बार क्लोज होता है और प्ले ख़त्म हो जाता है। लेकिन 2 एक्ट प्ले और 3 एक्ट प्ले में पर्दा 2 बार ओपन एंड क्लोज होता है और यहाँ पर 3 बार ओपन एंड क्लोज होता है। तो मीन्स 3 पार्ट्स होते हैं या 2 पार्ट्स होते हैं प्ले के, यहाँ पर एक ही पार्ट है गिल्टी में। और ये जो है वन एक्ट प्ले, ऐसे कई सारे प्लेज जो हॉरेस जे गार्डनर और बोनेवेर आर्नोल्ड ने साथ मिलकर लिखे हैं, उसकी वजह से कई सारे नए एक्टर्स को मौका मिला है कि वो खुद को इस्टेब्लिश कर सके। यानी कि जितने ज़्यादा वो लोग स्किट्स लिखते थे, प्लेस लिखते थे, उतने ज़्यादा नए एक्टर्स को मौका मिलता था उन स्किट्स में रोल प्ले करने का। सो गिल्टी जो है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्यू कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इस प्ले को ऑडियंस ने इतना ज़्यादा पसंद किया है कि वो चाहते थे कि प्ले कभी भी ख़त्म ना हो। और उन लोगों ने खुद को ये कहकर दिलासा दे लिया कि स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। ये प्ले छोटा ज़रूर है, लेकिन ये प्ले बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लेट अस सी द कैरेक्टर्स। कैरेक्टर नंबर 1 इज़ मिसेस मोर, जो कि नेबर होती है। सेकेंड इज़ माँ रेयान, जो कि मदर है। और जिम रेयान, जो कि बेटा है माँ रेयान का। और स्ट्रेंजर और कोई नहीं है, मिस्टर वैन किंग है। सो ओवर हियर स्टोरी की शुरुआत होती है जब मिसेस मोर एंटर होती है घर में और माँ रेयान से बात करती है। वो दोनों लेडीज़ डिस्कस करते हैं कि कैसे एक हिस्से के बारे में डिस्कस करते हैं, एक इंसिडेंट के बारे में। मिसेस विल्सन जो है, वो उनका एक बेटा है लैरी, जिसने अपने कंपनी के साथ फ्रॉड किया है हज़ारों डॉलर्स का, जिसकी वजह से उसे 10 साल की जेल हुई है। ये इंसिडेंट ये दोनों लेडीज़ डिस्कस करती हैं, नेबर, मिसेस मोर और माँ रेयान। तब वो लोग ये भी डिस्कस करते हैं कि इतनी कम उम्र में उसे सज़ा हो रही है। तो एट दैट टाइम माँ रेयान सेज दैट उसने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़खानी की है, तो अब कोई भी कंपनी छोड़ेगी तो नहीं, ऑब्वियसली दे विल मेक श्योर कि आपको पनिशमेंट मिले। सब ये इंसिडेंट डिस्कस हो रहा था, तभी मिसेस मोर जो है वो न्यूज़पेपर खोलती हैं, जो वो अपने साथ लेके आई थी घर के अंदर। वो न्यूज़पेपर खोलती है और न्यूज़पेपर के अंदर से पढ़ती है रॉबरी के बारे में, कि वैन किंग वेयर हाउस में चोरी हुई है। ओके, सो मिसेस मोर शी इज़ रीडिंग आउट द न्यूज़पेपर एंड वो दिखाती है माँ रेयान को। देखो माँ रेयान, माँ वैन किंग वेयर हाउस में डायमंड पेंडेंट की चोरी हुई है। ये वही वेयर हाउस है ना जहाँ पर आपका बेटा जिम रेयान नौकरी करता है। अब जिम रेयान जो है वो एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है और वो एक नाइट वॉचमैन की तरह काम करता है वैन किंग वेयर हाउस में। सो जब मिसेस मोर ऐसा दिखाती हैं माँ रेयान को पेपर के अंदर, तो माँ रेयान कहती है कि मेरा बेटे ने इस एक्साइटमेंट को मिस तो कर दिया, लेकिन आई एम श्योर, मुझे तो अपने बच्चे पर पूरा यकीन है कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगा। बट फिर भी अपने बच्चे की आवाज़ सुनने के लिए माँ रेयान जो है वैन किंग वेयर हाउस पर कॉल करती हैं और वो कहती हैं कि मुझे नाइट वॉचमैन से बात करनी है, क्या मैं जिम रेयान से बात कर सकती हूँ। तब कोई और फ़ोन उठाता है और वो कहता है कि मैं ही रात का वॉचमैन हूँ और यहाँ पर जिम रेयान नाम का कोई भी इंसान काम नहीं करता है। तो माँ रेयान को शौक लगता है कि उनके बच्चे रेयान ने तो कहा था, जिम रेयान ने, कि वो वहीं पर एज अ नाइट वॉचमैन काम करता है, और अब ये पता चल रहा है कि वो तो वहाँ पर कभी काम ही नहीं करता। तो माँ इज़ इन शॉक नाउ। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई है कि अब्रॉड में जब लोग काम करते हैं, तो अगर सपोज़ आप अपनी शिफ्ट के लिए नहीं आए हो उस दिन के वर्क के लिए, तो आपकी जगह पर किसी और को रख लेते हैं एज अ पार्ट टाइम। सो ऑब्वियस सी बात है, वो इंसान आपको नहीं जानेगा और आप उसको नहीं जानोगे। सो दैट इज़ वाई जो इंसान ने फ़ोन उठाया है
वो नाइट वॉचमैन एज अ पार्ट टाइम आया है और वो जिम को नहीं जानता, तो वो ऑब्वियसली यही कहेगा ना कि यहाँ पर जिम रेयान नाम का कोई भी इंसान काम नहीं करता। लेकिन माँ को लगा है कि जिम रेयान ने उनसे झूठ कहा है। ओके, बट स्टिल शी इज़ इन शॉक नाउ। फिर एक चीज़ है कि मिसेस मोर जब घर के अंदर एंटर होती है ना, तो वो टाइम पे माँ रेयान जो है वो बिखरे हुए कपड़े तय करती होती है घर में, इधर से उधर हर चीज़ बराबर कर रही होती है। सो बेसिकली लेटर ऑन वो कॉल हो गए के बाद में शी स्टिल पिकिंग अप द टॉस्ट क्लॉथिंग। वो फिर से कमरा साफ करने लग गई, तो जिम का स्वेटर उनके हाथ में आया। तो उन्होंने देखा कि जिम की पॉकेट में से कुछ गिरा। वो है एक हैंकरचिफ था, वो हैंकरचिफ के अंदर डायमंड पेंडेंट था। नाउ अब वो हैंकरचिफ को जैसे ही माँ रेयान ने खोला, उन्होंने देखा कि उसके अंदर डायमंड पेंडेंट है। वो शॉक हो गई। तो अब उसी वक्त पर मिसेस मोर जो कि ऑलरेडी न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, शी सेड कि देखो माँ रेयान, इस न्यूज़पेपर में फ़ोटो भी आई है उस डायमंड पेंडेंट की जो कि वैनकिंग वेयरहाउस से चोरी हुआ है। तो उसी समय पर माँ जो है वो शोल्डर के ऊपर से देखती हैं मिसेस मोरे के शोल्डर के ऊपर से देखती हैं फ़ोटो न्यूज़पेपर में और कहती हैं सेम टू सेम। उसी वक्त पर मिसेस मोर जो है वो पलट कर देखती हैं तो माँ रेयान जो है वो डायमंड पेंडेंट जो हैंकरचिफ में था, वो अपने जो एप्रन होता है ना, लेडीज़ जो किचन में काम करते वक्त पहनती हैं क्लॉथ, तो उस एप्रन की पॉकेट के अंदर डाल लेती हैं। और जब मिसेस मोर पलट के पूछती हैं कि क्या सेम टू सेम माँ रेयान, तो माँ रेयान कहती है नहीं, कुछ भी नहीं। तो मिसेस मोर कहती हैं कि माँ रेयान आप इतनी जिटरी क्यों लग रहे हो, जिटरी यानी कि आप इतने नर्वस क्यों लग रहे हो। तो माँ रेयान कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ। फिर मिसेस मोर जो है वो कहती हैं कि मेरे जो हस्बैंड हैं माइकल, वो शाम को जब काम से वापस आते हैं तो उन्हें मेरे हाथ की गर्म कॉफ़ी चाहिए होती है, तो मैं चलती हूँ। ये कहकर मिसेस मोर वहाँ से चली जाती हैं। क्या होता है, मिसेस मोर जाने के बाद में जो माइकल होता है वो अपने घर को लौट रहा है, अब रास्ते में ही है जिम का घर। तो वो जाते जाते बाय कहकर जाता है किसको, माँ रेयान को। माइकल जो है वो एक पुलिस ऑफिसर है और वो ड्रेसिंग भी एक पुलिस ऑफिसर की तरह ही करते हैं। वो जो यूनिफॉर्म उसने पहना था उसे देखकर माँ रेयान को लॉ की याद आ गई। ओके, लॉ की, कानून की याद आ गई कि अगर मेरे बच्चे को ऐसी सज़ा मिल जाए तो। ओके, शी वॉज स्कैर्ड। तो माइकल जब चले गया उसके बाद में शी क्लोज द डोर, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर वो दरवाजे के पीछे जाकर ठहर गई। वो इतना शॉक में थी कि मेरे बच्चे जिम रेयान ने ऐसा काम किया है, और वो दरवाजे को लगकर पीछे, दरवाजे के पीछे लीन करने लगी यानी कि दीवार को लगकर ठहर गई। फिर उसी वक्त क्या होता है, घर का दरवाज़ा खुलता है और एंटर होते हैं जिम रेयान along with the stranger. जिम रेयान हैज़ entered with the stranger. ओके, अब ये दोनों ने एंटर किया है और एंटर होने के बाद में जिम और स्ट्रेंजर बात कर रहे हैं और स्ट्रेंजर जो है वो पैसे निकाल कर दे रहा है जिम रेयान को। ओके, जो माँ रेयान का बेटा है। अब माँ जो है वो दरवाजे के पीछे से आती हैं। ओके, जब ये कॉन्वर्जेशन होते रहती है जिम और स्ट्रेंजर के बीच, स्ट्रेंजर जो है पैसे निकाल कर दे रहा है और जिम कहता है कि रुक जाओ, पहले देख तो लो कि वही है तो नहीं। ओके, सो जिम जो है वो स्वेटर, जो उसका स्वेटर है उसकी पॉकेट में जाकर चेक करता है, तो वो देखता है कि माँ जो है दरवाजे के पीछे से निकली है। तो वो कहता है कि माँ, मुझे नहीं पता था कि आप आसपास हो। आपने मेरी स्वेटर की पॉकेट में कुछ देखा है क्या। वो स्वेटर को झटकने लगता है लेकिन उस स्वेटर में से कुछ भी नहीं निकलता। तो माँ जो है वो जिम से कहती हैं कि मैंने वैनकिंग वेयरहाउस में कॉल किया था, तो तुम वहाँ काम नहीं करते हो। तो जिम कहता है कि हाँ माँ, जिम अपनी धुन में है, वो ढूंढ रहा है अपना डायमंड पेंडेंट। देन माँ जो है दोबारा कहती हैं कि मैंने वैनकिंग वेयरहाउस में कॉल किया है और मुझे पता चला है कि तुम वहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं करते एज अ नाइट वॉचमैन। तो जिम जो है वो शॉक में होता है। जिम सोचता है कि माँ ऐसी बात क्यों कर रही है, बिना कोई सेंस वाली बात। फिर वो माँ से दोबारा पूछता है कि माँ, आपने इस स्वेटर की पॉकेट में कुछ देखा है क्या। तो माँ जो है जल्दी से अपने एप्रन जो उन्होंने पहना होता है उसकी पॉकेट के ऊपर वो हाथ रखती हैं, और ये जो स्ट्रेंजर होता है मिस्टर वैनकिंग, वो देखते हैं
माँ की तरफ और कहते हैं कि ओ यहाँ है वो, मीन्स यहाँ है वो डायमंड, ही मेंट टू से दैट। सो माँ सेज कि ये चीज़ जो है वो अपनी सही जगह पर है और वो किसी को नहीं मिलेगी। तो जो स्ट्रेंजर होता है वो कहता है कि पैसों के लिए भी नहीं। तो माँ रेयान कहती है कि नहीं। तो जिम जो है फिर अपनी माँ को क्लैरिटी देता है। जिम कहता है कि आज जब मैं काम के लिए निकल रहा था उस टाइम पर मैंने देखा कि कुछ लोगों की पॉकेट में से ये डायमंड पेंडेंट गिरा है, तो मैंने उसे उठा लिया। फिर मैंने सुना कि वैनकिंग वेयर हाउस में चोरी हुई है, तब मुझे पता चला कि ये जो है वो वैनकिंग का है, मिस्टर वैनकिंग का है। तो मैं ये मिस्टर वैनकिंग को ही लौटाने के लिए लाया हूँ और ये जो स्ट्रेंजर है वो और कोई नहीं है, मिस्टर वैनकिंग है। तो माँ कहती है कि क्या सच में? एंड देन शी रियलाइजेस हर मिस्टेक। माँ को अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने 2 and 2 को टुगेदर कर दिया, मतलब उसे 2 and 2 कर 4 बना दिया। यानी कि दो अलग अलग सिचुएशंस को एक जगह कर उन्होंने कोई कुछ और ही गलत अज्यूम कर लिया। फिर वो अपनी गलती की माफ़ी मांगती है और वो जो है वो अपना डायमंड पेंडेंट जो है वो दे देती है मिस्टर वैनकिंग को, और वैनकिंग पैसे देते हैं जिम को एज अ रिवॉर्ड। ओके, सो इस लेसन का मकसद यही है कि कभी भी हमें चीज़ों को अज्यूम नहीं करना चाहिए। अगर हमें कुछ भी गलत लगता है तो उस इंसान से जाकर बात करनी चाहिए, क्लैरिटी लेनी चाहिए, ना कि चीज़ों को एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ जोड़ करके कुछ और गलत अजम्पशन लेकर आए। देन अब यहाँ पर जो जिम रेयान है उसके कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। आपको एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जिम का कैरेक्टर एनालिसिस लिखो या फिर स्केच द कैरेक्टर ऑफ जिम रेयान, वो कैसा बच्चा है। तो वो एक लीड कैरेक्टर है इस शो का एंड ही इज़ एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, लेकिन वो काम करता है एज अ नाइट वॉचमैन। कहाँ पर? वैन किंग्स वेयर हाउस में। ओके, वो एक हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट बॉय है एंड वो चोर नहीं है, वो चोर नहीं है जो माँ समझती है। ओके, एंड ओवर हियर अब इस प्ले में वैल्यू ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर की बात की गई है। ओके, डिग्निटी ऑफ लेबर, अब ये क्या होता है? यानी कि हमें कभी भी किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने एम्प्लॉयर के साथ लॉयल्टी के साथ रहो, आप लॉयल रहो अपने एम्प्लॉयर से। अब ये जो वैल्यू है ये माँ रेयान ने डाली है जिम रेयान के माइंड में, क्योंकि वो उसकी माँ है, उसने उसे अच्छी तरबियत दी है, तभी तो जिम इतना अच्छा काम कर रहा है। सो ये इस प्ले की मेन थीम है। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट इस प्ले में 3 यूनिटीज़ ऑफ टाइम, प्लेस एंड थीम देखा गया है। यानी कि एक तो ये प्ले एक ही वक्त पे हो रहा है, फिर एक ही जगह पर एक ही स्टेज पर हो रहा है, एंड थीम भी एक ही है। तो ये 3 यूनिटीज़ देखे गए हैं इस प्ले में। So the main thing is that we should never put 2 and 2 together again and make it 4. I hope you understood the lesson, and if you did, do hit the subscribe button.